अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग चले गए कलियर शरीफ, जहां बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इस सफ़र का हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो देखिए, ये है कलियर का रास्ता जो बहुत ही अच्छा है। तो कलियर जा रहे हैं हम सब लोग। ये है इकबाल भाई हैं, इकबाल भाई जा रहे हैं कलियर। और इधर अब्बू बैठे हुए हैं और इधर चच्ची और अम्मी बैठी हुई हैं। और हम सब जा रहे हैं कलियर के रास्ते पर हैं और कोई ना कुछ सब बातें कर रहे हैं। और ये देखिए नहर कलियर की, जो बहुत ही खूबसूरत नहर है। ये हरिद्वार से पूरी आई है, बहुत लंबी नहर है ये। और इसका पानी बहुत ठंडा ठंडा सा होता है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उतर के जाऊँ मैं वहाँ पर नहर पास, लेकिन मौका ही नहीं मिला, टाइम ही इतना नहीं मिला कि हम लोग जाएँ, क्योंकि बहुत जल्दी में हम लोग थे। हम लोग को जाना भी था, नेक्स्ट हम लोग को कहीं और भी जाना था, तो इसलिए बिल्कुल भी हम लोग को टाइम नहीं मिला। बहुत हेक्टिक डे था, इसलिए हम लोग कहीं उतर ही नहीं पाए। बस कलियर गए और कलियर से फिर घर वापस आ गए, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल था। पहले कहीं और गए, फिर कहीं और जाना था, कुछ काम भी थे तो उसको मैनेज करना था, इसलिए। अब देखिए हम लोग कलियर की गलियों में आ गए हैं, यहाँ कलियर पहुँच चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो है सब चादरें वगैरह मिल रही हैं, देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी चहल पहल है, बहुत रौनक है यहाँ पर और अच्छा लगता है यहाँ। हम लोग जब भी हरिद्वार आते हैं, हर साल यहाँ जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर सब सामान है, मिल रहा है, जो भी आपको लेना है। वहाँ पर दरगाह में जाने के लिए भी बहुत चीज़ें हैं। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं उसी रास्ते पर। वीडियो मैंने इकबाल भाई को दे दिया था कैमरा कि आप ही शूट करें, मैं पीछे बैठी हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। और ये वहाँ का गेट है, बहुत ही खूबसूरत गेट है। इससे पहले जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर भी उतरे थे, लेकिन इस बार बहुत जल्दी में थे। आप लोग को जैसे बताया कि बहुत ही बिजी था हम लोग का शेड्यूल, इसलिए यहाँ पर उतर नहीं पाए। हम लोगों ने शॉर्टकट लेकर ही हम लोग अंदर चले गए, वरना हालांकि इधर से रास्ता है बहुत लंबा सा, मार्केट के अंदर से जाता है, पर हम लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं था और हम लोग यहीं पर उतर गए। यहाँ हम लोग जा रहे हैं। ये हम लोग उधर से नहीं आए, इधर से हम लोग ने शॉर्टकट लेकर आए, क्योंकि उधर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए हम लोग इधर ही से आ गए। और ये देखिए हम लोग जा रहे हैं अंदर और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर सब चीज़ें भी मिलती हैं जो आपको ख़रीदना हो। और कौन कलियर में रहता है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात सबसे होगी। और यहाँ पर अम्मी हैं, बच्ची भी हैं और अब्बू हैं, इकबाल भाई हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जाना किधर से, क्योंकि इधर से आए तो थोड़ा रास्ता मिलने में वो मुश्किल हो रही है, लेकिन हालांकि बहुत ईजी है वहाँ का। हम लोग कई बार जा चुके हैं। यहाँ पर वज़ू हो रहा है, अगर जिसको नमाज़ पढ़नी होती है वो यहाँ पर वज़ू करके नमाज़ भी पढ़ सकता है। और हम लोग ढूंढ रहे थे कहाँ पर चप्पल रखें, क्योंकि स्लीपर अलाउ नहीं है, अंदर स्लीपर पहन के नहीं जा सकते, इसलिए बाहर ही उतारना है, कहीं पर देखनी जगह महफूज जहाँ पर रह सके। और यहाँ पर हम लोग इकबाल भाई खड़े हैं। इधर जो है ये बहुत ही खूबसूरत है, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत बना हुआ है डिज़ाइन। और मैं कह रही मुझे चप्पल यहाँ रखनी है, कहीं और कोई मुझे बता ही नहीं रहा कि कहाँ स्लीपर रखो। मैंने ऐसे ही रख दी, मैंने कहा चलो ठीक है मैं रख देती हूँ, क्या होगा, कोई खो थोड़ी ना जाएगी, कोई चली थोड़ी ना जाएगी, मैंने रख दिया। और फिर ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये हम लोग देख रहे थे कि काफ़ी यहाँ पर जो है लोहा लगा हुआ है कि कोई कूद के आ भी नहीं सकता। मैंने कहा फिर तो यहाँ सेफ़ है चप्पल मेरे। यहाँ पर जो है अब्बू खड़े हुए हैं, देखिए यहाँ अब चश्मे वश्मे रख रहे हैं, क्योंकि अब्बू का नमाज़ का टाइम हो रहा था। तो अब्बू और इकबाल भाई को नमाज़ पढ़नी थी, तो वो लोग वज़ू करके नमाज़ पढ़ने जा रहे थे और हम लोग यहीं पर सोचा वेट करें। लेकिन फिर हम लोगों ने कहा चलो फिर वेट करने से अच्छा है कि हम लोग घूम लें, थोड़ा टहल वहल लें और देख लें। जब तक इन लोगों को नमाज़ पढ़ने में टाइम लगेगा, इतनी देर में हम लोग घूम लेंगे। वैसे भी ज़्यादा घूमना था नहीं, बहुत थक चुके थे, क्योंकि बहुत पैरों में भी दर्द हो रहा था चलते चलते, बहुत ज़्यादा उस दिन चले, काफ़ी काम था। क्योंकि हम लोग 2 बजे पहुँचे हैं कलियर। हम लोग मॉर्निंग से निकले हुए थे और हम लोग 2 बजे कलियर पहुँचे। फिर उसके बाद भी हम लोग को कहीं ना कहीं जाना था, तो इसलिए बिल्कुल जब हम लोग हरिद्वार जाते हैं ना, हम लोग का शेड्यूल इतना वहाँ पे टाइट होता है कि हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते। किसी के इतने लोग हैं, सब बुलाते रहते, इतने रिलेटिव हैं, हमारे क्या आ जाओ, हमारे क्या आ जाओ, पर वहाँ जब जाओ ना तो फिर कहीं और जा ही नहीं पाते हैं।
बहुत मुश्किल से कहीं बाहर निकलना हो पाता है, घर से ही नहीं टाइम मिलता है। फिर अगर कहीं जाना है तो वहाँ इतने लोग हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग जल्दी जल्दी जाते हैं, क्योंकि लखनऊ से हरिद्वार काफ़ी दूर है, 500-600 किलोमीटर है, तो इसलिए हम लोग का बहुत मुश्किल से हो पाता है। ये देखिए अंदर का पूरा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही डिटेल में वर्क हुआ हुआ है। ये देखिए यहाँ पर कैसे लोग आते हैं अपनी मुरादें, अपनी मन्नतें लेकर। और ये देखिए इकबाल भाई यहाँ खड़े हैं, वो इंतज़ाम कर रहे हैं कि कहीं तो आप स्लीपर रख दो, क्योंकि हम लोग वहाँ से हाथ में लेकर आए, क्योंकि वहाँ रखने की कहीं जगह ही नहीं मिली, कोई सेफ जगह। तो हम लोग वहाँ से स्लीपर लेकर आ गए हाथ में, क्योंकि पहन के अलाउ नहीं थी, तो हाथ में लेकर आए। फिर हम लोगों ने सोचा कि कहीं तो सबमिट कर दें, जमा कर दें, लेकिन जो है फिर हम लोगों ने यहाँ जमा वमा की। फिर यहाँ पर हम लोग चल दिए ऊपर जाने के लिए। ये देखिए यहाँ से हम लोगों ने सामने रास्ता जा रहा है, तो हमने कहा चला जाए, थोड़ा ऊपर चले जाएं, थोड़ा जाकर देख लें ऊपर से कैसा व्यू आ रहा है। और यहाँ पर इकबाल भाई को फ़ोटो भी क्लिक करवाने था एक स्टाइल से उनका, जहाँ वो जाएंगे उनको ज़रूर उनका फ़ोटो चलेगा, क्योंकि उनको बहुत शौक है फ़ोटो का। और फिर ये देखिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो हमने कहा अंदर नहीं जाएंगे, बस ऊपर से जस्ट देख के ऐसे, क्योंकि अब्बू नमाज़ पढ़ने गए थे, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था, क्योंकि जितना नमाज में टाइम लगेगा उतने टाइम हमने कहा सोचा थोड़ा ऊपर विज़िट कर लें, जाकर देख लें क्या है ऊपर। और जैसे ही हम लोग आए यहाँ पे इतना खूबसूरत सा सब कुछ बना हुआ था, बहुत अच्छा काम हुआ था, वर्क बहुत अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत था। इकबाल भाई फिर से अगेन फ़ोटोशूट उनका जैसे कि उनका चलता है, और फ़ोटोशूट मैंने किया, उनका फ़ोटो क्लिक किया। फिर यहाँ पर थोड़ी देर अम्मी लोग ने रेस्ट भी किया। फिर हम लोग चले गए दूसरी तरफ, उधर भी एक मज़ार है, वहाँ पर चले गए। हालांकि हम लोग को सिर्फ देखना ही था, हम लोग को गए तो थे नहीं अंदर, हम लोग सिर्फ वहाँ पे सामान वामान ख़रीदना था कुछ। अब कहीं जाओ और सामान ना लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग से तो भैया सब्र नहीं होता कुछ सामान के लिए, ऊपर से बच्चों की ज़िद, बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। गए हैं तो बच्चे ज़िद करते हैं कि ये, तो हमने कहा चलो इनके लिए कुछ ना कुछ खिलौने वगैरह ले लेते हैं बच्चों के लिए। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था बच्चों के लिए क्या लें वहाँ पर, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं बच्चों के मतलब का था, लेकिन इतना नहीं था जैसे उन लोगों को चाहिए होता है। अब हर एक की अलग अलग चॉइस होती है, अपनी अपनी पसंद है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। हालांकि उस पर बड़ी घर में आके लड़ाई हुई है कि मेरे लिए फलां आंटी ये नहीं लाई, मेरे लिए वो नहीं लाई, लेकिन सबके लिए मैंने ले लिया। सब बाद में मान गए चलो ठीक है फलां आंटी, क्योंकि जो है असद और हंज़ला को जो चाहिए होता है वो सिदरा मदिया हादिया तीनों को चाहिए रहता है कि जो भाई लोग के लिए लाई हो सेम वही मेरे लिए लेकर आओ, और इसीलिए जो है प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे देखिए काफ़ी देगे वगैरह रखे हैं, किसी को अपना मन्नत का खाना बनवाना होता है तो वहाँ से कांटेक्ट लेकर यहाँ पर वो बना देते हैं, ऐसा सिस्टम है। इस बार तो हम लोग को नहीं पता था कि ऐसा कुछ सिस्टम होता है, लेकिन इससे पहले जब हम लोग गए थे ना तो इकबाल भाई हम लोग के साथ थे। इकबाल भाई जब जहाँ जाएंगे उसकी फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है। और उस बार जब इन्हें पूछ के आए कि इससे क्या होता है तो इन्हें बताया कि अगर आपको खाना बनवाना है या कुछ करवाना है, मन्नत का खाना वगैरह बंटवाना है, कुछ कहते हैं हालांकि वहाँ पर कि जो है उसका खाना बनता है तो आप दे सकते हैं तकसीम, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है उसके बारे में। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या कहते हैं जो खाना वहाँ पे दिया बन के बंटवाया जाता है तो गरीबों में। ये देखिए हम यहाँ पे शॉप पर आ गए हैं और यहाँ पर उन लोग के लिए खिलौने, मैंने कहा कुछ ना कुछ ले लिया, अम्मी को पसंद आए थे। ये देखिए कितने क्यूट से बर्तन थे वहाँ पे, मैंने कहा 3 हमारे घर में हैं जो खेल लेंगे उनसे, बाकी तो सब बड़े हो गए। इनाया और जाना को तो शौक़ ही नहीं सब खिलौनों का, उनको तो बस बड़ों का सामान दे दो। उनको हम लोग जब चीज़ चाहिए वही इन लोग को पसंद आती कि पर्स दे दो और ये सब चीज़ों को बड़ा शौक़ है। तो मैंने कहा ठीक है उनके लिए वो ले लेते हैं और ये सिदरा मदिया और हादिया के लिए लेते हैं। लेकिन हालांकि उनको ये समझ नहीं है, उनको चाहिए जो भाई के लिए लिया है सामान सेम वही। और उन लोग के तलवार ली थी खेलने वाली तो उन लोग को वही चाहिए थी कि हमें भी वही तलवार चाहिए, इसलिए। लेकिन हमने फिर भी जो है ले लिया, पसंद भी कर लिया उन लोगों ने। ये देखिए बहुत अच्छा है यहाँ पर, सब बर्तन बहुत अच्छे थे। वहाँ पे लकड़ी का सामान, मैंने सही में सच बताऊँ तो मैंने डिटेल में वीडियो नहीं बनाई, उसका मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि मैं बनाती तो आप सबसे ज़रूर शेयर करती कि वहाँ पे शीशे वगैरह मिरर वगैरह बहुत खूबसूरत मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। वहाँ पे लकड़ी का सामान जो स्पेशली बहुत ही अच्छा मिलता है, फेमस है। हालांकि वहाँ का लकड़ी का सामान काफ़ी वहाँ पे मिलता है और हम लोग ले नहीं पाए, मैं शूट नहीं कर पाई, मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं ले लूँ। लेकिन सिर्फ वही था ना कि टाइम कम था, जल्दी में जाना, जल्दी में आना,
इसलिए जो है हम वहाँ पे कुछ सही से शूट ही नहीं कर पाए, गलियों में जा ही नहीं पाए, क्योंकि गलियों में वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पर। और मैं ये सामान दिखाई थी कि मैंने ये सब ले लिया इन लोगों के लिए, पूरा पैक करवा लिया सबके लिए, और हम सब लोग जाने लगे थे। और ये इकबाल भाई इधर से आ रहे हैं। इकबाल भाई कहीं भी जाएंगे शुरू हो जाता है गेम, स्टंट करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे स्टंट करके दिखा रहे हैं ऐसे करके, ऐसे बॉटल हवा में उछाल के। इनको देख के अभी देखिएगा, अभी कोई और भी इन्वॉल्व होगा, और ये उनका देख अब्बू भी आ जाएंगे अभी। ये देखिए अब्बू आ गए अभी। अब अरे इन दोनों में भी गेम शुरू हो जाएगा यहाँ पर बीच रास्ते में। मैंने बोला बीच रास्ते में हम लोग कौन सा गेम खेले, लोग देख रहे हैं, लेकिन इन लोग ऐसे बॉटल उछालने वाला गेम शुरू हो गया। फिर इकबाल भाई और अब्बू लोग करते थे। फिर हम कि यहाँ पे गाड़ी निकली थी, गाड़ी हम लोग को वेट करे, तब ने कहते थे चलो ठीक है खेल लो, आप लोग भी खेल ही लो। इन लोग खेलने लगे थे। ये देखिए इकबाल भाई को बीचों बीच में रोड पे खड़े होकर स्टंट कर रहे हैं और सब देख रहे थे। फिर गाड़ी पे आ गए हम लोग, गाड़ी में बैठ गए। तो अब हम लोग पहुँच गए हलीम खाने, क्योंकि अगर हम लोग कलियर आए हलीम ना खाएं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कलियर का हलीम बहुत फेमस है और बहुत अच्छा होता है। हम लोग इससे पहले जब भी आए हैं तो हम लोग ने यहाँ पर आके हलीम ज़रूर खाई है और बहुत टेस्टी होती है। उसमें जब हम लोग नींबू निचोड़ के देते हैं और वो बहुत खट्टी खट्टा सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जल्दी में थे, पेट भी बहुत भरा था, खाली हमने, अम्मी ने, चच्ची ने और इकबाल भाई ने खाया, अब्बू ने नहीं खाया। अब्बू से कहते रहे खा लीजिए खा लीजिए, अब्बू ने कहा नहीं मेरा पेट फुल है, तुम लोग खाओ, मुझे नहीं खाना बिल्कुल भी। हमने बस थोड़ा बहुत खाया, फिर हमने कहा बस हमारा पेट फुल है, क्योंकि हमने खाना ना खा ही लिया था तो पेट भरा ही हुआ था, तो इसलिए हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं और बहुत थक भी गए थे। फिर हम लोग यहाँ से वापसी होने लगी। हमने कलियर की, ये देखिए कलियर का व्यू, यहाँ से नहर जा रही है, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने फिर लास्ट में भी कोशिश की कि हम लोग नहर जाएँ, रुक जाएँ थोड़ी देर, मैं वीडियो भी शूट कर लूँगी और अच्छा लगता है, लेकिन उतर नहीं पाए। पर हमने कहा नेक्स्ट टाइम जब ज़रूर आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। और आपको कैसा लगा कलियर का सफ़र ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।